प्रेसिडेंट ट्रंप को सरपंच किसने बनाया, मुखिया किसने बनाया? हमारे यहाँ गांव में पाटिल रहते हैं, पाटिल चौधरी गांव में। तो प्रेसिडेंट ट्रंप को क्या हमने चौधरी बनाया है क्या? कहाँ भी घुस जाते हैं। हमारी फौज जो जोश में थी लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी तक पहुंचने के लिए, पेशावर तक, इसको रोका किसने और क्यों? अब ये मौका फिर नहीं मिलेगा। पाकिस्तान में जो जश्न मनाया जा रहा है उसके लिए जिम्मेदार प्रेसिडेंट ट्रंप है। और प्रेसिडेंट ट्रंप के जो पिल्ले है यहाँ, पिल्ले देश में, वो अमेरिका के पापा, बीजेपी वालों के नए पापा, वो रुपा देते हैं। हाँ, अब ये नए पापा है बीजेपी वाले सरकार के, तो पापा ने वो रुपा दिया, खुश है ये लोग। ऐसी क्या नौबत आ पड़ी कि प्रेसिडेंट ट्रंप को आपने मध्यस्थता के लिए चुना? क्या है? कश्मीर में पहल करेंगे। कौन कहे? उसने कहा ट्रंप को इसे अधिकार किसने दिया? बीजेपी की चाणक्य नीति क्या है सर? शिलाकरण का क्या होगा सर? कौन बोला बीजेपी चाणक्य? बीजेपी नकली चाणक्य। ऐसे नकली चाणक्य बहुत घूमते हैं राजनीति। प्रेसिडेंट ट्रंप को यह अधिकार किसने दिया कि वो कश्मीर मामले में हस्तक्षेप करे? कश्मीर प्रेसिडेंट ट्रंप ने, और उससे पहले मिस्टर नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, जो हमारा एक शिमला करार हुआ था, शिमला अकॉर्ड 1971 के बाद इंदिरा जी किया था, वो पढ़ लीजिए। उसमें दो राष्ट्र में ही चर्चा हुई, तीसरा राष्ट्र उसमें नहीं आएगा हस्तक्षेप करने। ये हमारे शिमला एग्रीमेंट में एक महत्वपूर्ण एक सेक्शन है, वो पढ़ लीजिए। प्रेसिडेंट ट्रंप को सरपंच किसने बनाया, मुखिया किसने बनाया? हमारे यहाँ गांव में पाटिल रहते हैं, पाटिल चौधरी गांव में। तो प्रेसिडेंट ट्रंप को क्या हमने चौधरी बनाया है क्या? कहाँ भी घुस जाते हैं। हमारी सेना, हमारी फौज सक्षम वो कर लेगी, चाहे हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप कमजोर, लेकिन सेना सक्षम। ठीक है राउत साहब, इससे पहले आप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे ऑल थे। इंडिया पार्टी में मोदी जी नहीं रहते। पाकिस्तान में जो राष्ट्रपति है वो देश को संबोधित, तो मोदी जी ने अभी कुछ नहीं कहा है। मोदी जी को टाइम है, बिहार चुनाव से पहले वो संबोधित जरूर करेंगे। बिहार चुनाव से पहले 1 महीना पहले वो जरूर देश को संबोधित करेंगे। मोदी जी बहुत होशियार आदमी, बहुत होशियार आदमी, व्यापारी। अब उनको फायदा नहीं है, लोग सवाल पूछेंगे ना पाकिस्तान के बारे में, तो बिहार चुनाव से पहले, वेस्ट बंगाल चुनाव से पहले जरूर जनता को, देश को संबोधित करेंगे। राउत साहब, आज संपादकीय में आपने लिखा है कि कौन सा सौदा हुआ, कौन सा सौदा हुआ? सर, ट्रंप के साथ एक सौदा हुआ है जिसकी भारी कीमत भारत को चुकानी हुई, ऐसा? हाँ, भारी कीमत जो है वो हमारी फौज जो जोश में थी लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी तक पहुंचने के लिए, पेशावर तक, इसको रोका किसने और क्यों? अब ये मौका फिर नहीं मिलेगा पाकिस्तान को खत्म करने का। पाकिस्तान में जो जश्न मनाया जा रहा है उसके लिए जिम्मेदार प्रेसिडेंट ट्रंप है। और प्रेसिडेंट ट्रंप के जो पिल्ले है यहाँ, पिल्ले देश में, वो प्रेसिडेंट ट्रंप को अधिकार नहीं है। भारत पर जो हमला हुआ है, हमारे लोग मारे गए, हमारे बहनों का सिंदूर वो लोगों ने सौभाग्य खत्म कर दिया है, उनका बदला लेने का अधिकार हमको है। वही प्रेसिडेंट ट्रंप कि हमको ये रोक लिया उसने, और हमारे लोग प्रेसिडेंट ट्रंप के दबाव में आकर हमारा संघर्ष विराम करते थे, ये ठीक नहीं है। राउत साहब, अमेरिका की संरक्षण मंत्री ये बयान करती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अमेरिका पहल नहीं करेगी, लेकिन इस बयान को 24 घंटे नहीं होते तो प्रेसिडेंट ट्रंप ये ऐलान कर देते हैं कि ये युद्ध खत्म हुआ। हाँ, स्टेट सेक्रेटरी अमेरिका की और वाइस प्रेसिडेंट वांस दोनों ने ऐलान किया है कि भारत पाकिस्तान युद्ध से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, संबंध नहीं, हम उसमें नहीं बीच में आए। ये बार बार कहते रहे। आप उनके ट्वीट देखिए, एक अकाउंट देखिए, और अचानक 24 घंटे में प्रेसिडेंट ट्रंप ऐलान करते हैं कि मैंने युद्ध रोक दिया। अमेरिका के पापा, बीजेपी वालों के नए पापा, वो रुपा देते हैं।
अभी नए पापा है बीजेपी वालों में, सरकार के लिए तो पापा ने वॉर रुकवा दिया, खुश है ये लोग। और वहां पाकिस्तान में लोग जश्न मना रहे हैं। क्या सौदा क्या हो गया है? ऐसी क्या नौबत आ पड़ी कि प्रेसिडेंट ट्रंप को आपने मध्यस्थता के लिए चुना? क्या है? हमारे पास जानकारी है उससे क्या फायदा, किसको फायदा, किसके ऊपर के जो वहां जो केसेस चल रहे हैं ब्राइबरी के, वो पीछे लेने की बात चल रही है, अब पता चलेगा। नहीं, लेकिन आपका सीधा रुख ये अदानी उद्योग समूह के, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप वो खबर चलाइए। अगर आपके मन में ये शंका है तो एक अच्छे पत्रकार के नाते आप ये खबर चलाइए। सर डीजीओ की मीटिंग हो रही है, होने तो वो बातचीत होती है। किस तरीके से देखो, चाइना से भी इस प्रकार की बातचीत होती है। जो बॉर्डर स्टेट है, नेशन है, उससे हमेशा इस प्रकार की बातचीत होती रहती है।